तो बेसिकली रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहो। मैं पहले के बैचेस के लोगों को भी मैं वही बोलता था, अभी भी वही बोल रहा हूँ। और रिकॉर्डिंग के बेसिस पे अगर रहोगे तो रिकॉर्डिंग अपनी जगह पे रहेगी और हम अपनी जगह पे रहेंगे, चीज़ें कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। तो प्लीज़ ज्वाइन करो। अगर कुछ रिपीटेडली चाहिए तो रिकॉर्डिंग प्रेफर करो, ठीक है, लेकिन ट्राई करो कि ज्वाइन करें, ठीक है। ओके, लेट मी स्टार्ट। सो कहाँ पे था हमारा बैच? डेटाबेस। ओके, सो हमने डेटाबेस टेस्टिंग स्टार्ट की थी और हमने पोर्शन देखा था हमारा क्या क्या पोर्शन रहने वाला है, ठीक है। इसके अंदर एड ऑन हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से डेटा को स्टोर किया जाता है, और हमने फेसबुक का एप्लीकेशन देखा था। उसके बाद हमने डेटाबेस देखा था कि क्या डेटाबेस है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर डेटा देखा था। स्ट्रक्चर डेटा मतलब क्या, कि ऑर्गेनाइज, जो कि रो एंड कॉलम के बेसिस पे स्टोर किया गया है, ठीक है। उसके बाद हमने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देखा था, जो कि क्या किया जाता है कि जो फाइल और वीडियो या फिर ईमेल के बेसिस पे सेंड किया जाता है, लेकिन उसका अंदर का डेटा, मतलब उसका जो फेच होने वाला डेटा है वो हमारे डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने डीबीएमएस देखा था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमें हेल्प करने के लिए बनाया गया, और जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने टेबल के ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं, लेकिन जस्ट ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आर डी बी एम एस स्टार्ट किया था, और आर डी बी एम एस में हमने देखा था कि दो टाइप का, अगर मतलब एक से ज़्यादा टेबल है और उसके अंदर रिलेशनशिप हमें लगाना है, बेसिकली हम लोग रिलेशनशिप ही लगाते हैं, तो इसीलिए हम रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके वजह से कल हमने डिस्कशन किया था कि किस तरह से हमें एडवांटेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो डीबीएमएस में हमने क्या देखा था कि पूरा का पूरा डेटा एक रो में, मतलब एक पूरे के पूरे कॉलम एक ही शीट में आ गए, या फिर मतलब वो क्या हो गया हमारा नॉर्मल डीबीएमएस। लेकिन आरडीबीएमएस क्या है, एडवांस फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके यूज केस के अनुसार चीज़ों को सेपरेट आउट किया जाता है, चीज़ों को रखा जाता है, और अगर आपको ज़रूरत है तो हमारे जो कीज़ है, जैसे कि फॉरेन की है, प्राइमरी की है, उनके बेसिस पे उनको क्या किया जाता है, जॉइन के बेसिस पे और इन कीज़ के बेसिस पे कंबाइन किया जाता है, और वो डेटा आपको आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब हम वो डिसाइड नहीं करते, वापस नहीं तो आप गलत मतलब लोगे। ये चीज़ हम लोग डिसाइड नहीं करते कि आपको कौन सा डेटा दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा। ये डिसाइड कौन करता है, वो प्रोजेक्ट टीम डिसाइड करती है, वो प्रोजेक्ट ओनर डिसाइड करता है कि उसे कौन सा वाला व्यू चाहिए। तो उसके बेसिस पे वो सारे प्राइमरी कीज एंड जॉइंट्स लगाए जाते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इस तरह के कुछ जॉइंट्स होते हैं, जिसको टेबल के ऊपर लगाया जाता है और दो टेबल को ज्वाइन करके आपको व्यू दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? सो लेट मी ऐड द डेफिनेशन। स्क्रीन शेयर नहीं है प्रशांत आपका। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? सो नहीं। याद करते जाना, मुझे कभी कभी ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती, ठीक है। सो आर डी बी एस, आर डी बी एम एस, ठीक है। सो ये क्या है, हमने जैसे डिस्कस किया, एडवांस टाइप ऑफ डी बी एम एस है, ठीक है। और दूसरी चीज हमने क्या देखी थी कि स्टोर डेटा इन मल्टीपल टेबल एंड मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल बाय यूजिंग कीज एंड जॉइंट्स, ठीक है। तो उसी को ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बी एम एस इज एन एडवांस advanced type of DBMS that store data in multiple table and maintain relationship
between them using joins and key। ठीक है, और ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, इसको हम लोग पेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? जो भी हमने देखा यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? हम्म, ठीक है, लेट्स स्टार्ट फॉर एस क्यू एल। ठीक है, अभी आया हमारा जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं वो वाला टॉपिक। ठीक है, अभी एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अभी जिन्हें, अभी आप तो वर्किंग प्रोफेशनल हो, लेकिन कोई कोई लोगों को मालूम भी नहीं होता कि एसक्यूएल होता क्या है या फिर एक्चुअली क्या करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अभी जितनी भी चीजें हमने देखी कि डीबीएमएस है, आरडीबीएमएस है, ठीक है, वो किसके लिए थी? कि एक मैनेजमेंट सिस्टम थी। ठीक है, जो कि हमें बताती है कि डेटा हम लोग किस तरह से रखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन एसक्यूएल क्या है? कि ये एक क्वेरी लैंग्वेज है कि जो हमें यूज करना सिखाती है, मतलब हमें डेटा का इस्तेमाल किस तरह से करना है, या फिर डेटा को अपडेट करना है, क्रिएट करना है, या फिर डिलीट करना है, ड्रॉप करना है। ये सारी की सारी जो फंक्शनैलिटीज है, ये सारी की सारी क्वेरीज हमें जिस लैंग्वेज से मिलते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, सो लेट मी ऐड SQL is used to perform operation on records। तो रिकॉर्ड्स को हम लोग बोलते हैं हमारे नॉर्मल टर्म में रोज एंड फील्ड्स। फील्ड्स मतलब क्या? कॉल। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आप देखोगे रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स तो कंफ्यूज नहीं होना है। रिकॉर्ड्स मतलब रोज एंड फील्ड्स मतलब कॉल। ठीक है, stored in database। SQL is used to perform operation on records and fields stored in database like कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं? अपडेट, डिलीट, फेच, देन अपडेट, डिलीट, फेच और मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब ये अपडेट, तो तीन ही हो गए बस। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? लैंग्वेज है, ये डेटाबेस नहीं है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि एसक्यूएल आप क्या यूज करते हो, तो कई लोग ऐसे आंसर देते हैं कि हम लोग एसक्यूएल यूज करते हैं और डेटाबेस भी हमारा एसक्यूएल ही है। ठीक है, तो एसक्यूएल डेटाबेस नहीं है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। ठीक है, सो इट इज एन लैंग्वेज नॉट अ डेटाबेस। अभी अगर हमें एसक्यूएल के ऑपरेशन करने करने हैं, लाइक एसक्यूएल लैंग्वेज का इस्तेमाल अगर हमें करना है, तो हमें किसकी जरूरत है? डेटाबेस। टू परफॉर्म SQL operation we need database like Oracle, MongoDB, उसके बाद MySQL, स्नोफ्लेक भी है जिसको बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है, लेकिन लेट्स सी, हम लोग स्नोफ्लेक का भी चाहिए तो दिखा दूंगा मैं। लेकिन आप अगर ओरेकल या फिर सिक्वल के ऊपर जो प्रैक्टिस कर सकते हो, वो स्नोफ्लेक भी अवेलेबल है मार्केट में, जो कि स्नोफ्लेक एक क्लाउड बेस डेटाबेस है
जहाँ पे आप आपके टेबल क्रिएट कर सकते हो और इन सब से ईजी है। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि स्नोफ्लेक में आप पॉजिटिव केसेस कर सकते हो, पॉजिटिव केसेस इन द सेंस कि मैंने यूनिक की डाल दी और उसके बाद मैंने जस्ट क्रिएट कर दिया, टेबल क्रिएट कर दिया, या फिर मैंने प्राइमरी की मतलब की से रिलेटेड जो भी थिंग्स है ना, उसके अंदर थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस है स्नोफ्लेक के अंदर। तो वो सारी चीज़ें निगेटिव केसेस जो बोलते हैं ना हम लोग, वो आप देख नहीं पाओगे। तो उसको आप बाद में मतलब क्वेरी तो सेम ही रहेगी आपकी, माई एसक्यूएल की और स्नोफ्लेक की क्वेरी कुछ डिफरेंट नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको इनिशियल लेवल पे कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है तो माई एसक्यूएल या फिर सिक्वेल या फिर ओरेकल ये बेस्ट है। ठीक है, तो वहाँ पे आप प्रॉपरली सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है। हाँ। हाँ। आगे, एसक्यूएल लैंग्वेज is designed for managing data in RDBMS system। ठीक है, तो ये डेटा मैनेज एसक्यूएल तो क्वेरी लैंग्वेज है जो कि क्या करेगी, आपका डेटा मैनेज करेगी, अपडेट करेगी, सारी की सारी चीज़ें करेगी। सो इसको अगर बड़े फॉर्म में लिखना है मुझे कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग करते हैं, कर सकते हैं, सो वी कैन टू परफॉर्म operations like uh, create create table, then sorry insert data। इसको बाद में वापस से हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद डिलीट रिकॉर्ड्स, अपडेट रिकॉर्ड्स। ओके। हाँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हेलो। Yes. ये दिखने के लिए इजी दिख रहा है, मैं मानता हूँ कि ये ऐसे मतलब ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें छोटी छोटी लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी आज हम लोग देख रहे हैं इसके लिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें लग रही है। मैं 100% श्योर हूँ कि आप अगर 20-25 दिन के बाद इन सारी चीज़ों को देखोगे तो आप वापस से ये सारी चीज़ें नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये अभी लग रही है, आपको फील होता रहेगा कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसके ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप नोट्स प्रेफर कर रहे हो या फिर रेफर कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें बेस से पता चलनी चाहिए, ये मेरी कोशिश है। इसीलिए मैं सारी चीज़ें ऐड करते जा रहा हूँ कि किसी के मन में कुछ क्वेरी ना रहे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझता नहीं है या फिर कुछ भी ओवर लगता है तो मुझे रोक दीजिए। ठीक है, एसक्यूएल सिंटैक्स, सिंटैक्स के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत सारी कहावतें हैं कि अपर केस में ही लिखना चाहिए या फिर लोअर केस में तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपर केस में लिखना चाहिए। बेसिकली एसक्यूएल को सिंटैक्स का ऐसा कुछ मानना है नहीं, तो केस सेंसिटिवनेस नहीं है एसक्यूएल के अंदर। लेकिन हम लोग प्रेफर्ड करते हैं सारी चीज़ें क्या करें, अपर केस में लिखें। ठीक है, एसक्यूएल नॉट अ केस सेंसिटिव, generally SQL keywords are written in uppercase। ठीक है। हाँ। ठीक है, होप यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अभी एसक्यूएल स्टेटमेंट, इस सिंटैक्स के बाद आया एसक्यूएल सेट स्टेटमेंट। ठीक है,
तो एसक्यूएल स्टेटमेंट मतलब क्या कि जो भी स्टार्ट होता है मतलब स्टार्टेड विथ, ठीक है, जैसे कि सिलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है, क्रिएट है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इन चीजों को क्या किया जाता है, स्टेटमेंट के ऊपर डिवाइड किया जाता है, हर एक की यूज केस अलग अलग है, ठीक है। एसक्यूएल स्टेटमेंट आर स्टार्टेड विथ एसक्यूएल कीवर्ड्स लाइक, स्टार्टमेंट हो गया ये, लाइक सिलेक्ट, उसके बाद क्रिएट, उसके बाद अपडेट, इंसर्ट, डाउन, ओके, इंसर्ट, उसके बाद अल्टर, ट्रंकेट, इस तरह के कीवर्ड्स है जिसको हम लोग स्टार्टिंग कीवर्ड करके इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एसक्यूएल कमांड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एसक्यूएल कमांड, तो इसके अंदर हमारे पास 5 कमांड है, सारी चीज़ों को जितने भी फंक्शनैलिटीज है एसक्यूएल के अंदर उनको 5 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है डीडीएल, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकेंड है, इनको देखेंगे हम लोग, ठीक है। सेकेंड है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थर्ड है हमारा डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। उसके बाद फोर्थ है हमारा डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और उसके बाद लास्ट वाला है हमारा टीसीएल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। सो लेट्स सी वन बाय वन। यहाँ पे ओके, एक्चुअली काम भी चालू है, इसके लिए मैसेज आने का तो उधर देखता हूँ मैं, ठीक है, सॉरी। हाँ, एसक्यूएल कमांड। सो इस एसक्यूएल कमांड से डीडीएल वर्सेस डीएमएल, इसके ऊपर खासम खास क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप डेटाबेस टेस्टिंग का इंटरव्यू दे रहे हो तो, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीडीएल वर्सेस डीएमएल, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डीडीएल, ठीक है। सो डीडीएल मतलब क्या, डेटा शन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अभी इसके अंदर डेटा डेफिनेशन के लैंग्वेज के अंदर बेसिकली ये अफेक्ट करता है स्ट्रक्चरल चेंजेस के ऊपर। मतलब क्या कि आपको अगर परमानेंट चेंजेस चाहिए तो जितने भी परमानेंट चेंजेस करने वाली चीजें हैं वो सारी की सारी किसके अंदर डाल दी गई है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, टेबल क्रिएट किया, ड्रॉप किया, टेबल को अल्टर किया या फिर ट्रंकेट किया, तो ये सारी की सारी चीज़ों को कहाँ पे डाला डाला गया है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर डाला गया है। सो लेट मी ऐड, चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, उसके बाद लाइक क्रिएटिंग, अपडेटिंग, क्रिएटिंग, ड्रॉपिंग, अपडेटिंग, ड्रॉपिंग, ड्रॉप, ड्रॉपिंग, देखता हूँ, क्रिएटिंग, ड्रॉपिंग, अल्टर टेबल, ये सारी चीज, अल्टर, ट्रंकेट, ट्रंकेट, ये सारी चीज़ें हम लोग किसके अंदर डालते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर डालते हैं। उसके बाद जितने भी ये चीज़ें हैं, क्रिएट करना, ड्रॉप करना, अल्टर करना, ट्रंकेट करना, ये 4 ही चीज़ें हैं इसके अंदर। तो बेसिकली जितने भी ये चीज़ें हैं वो ऐटो क्या है, कमिटेड है। मतलब क्या, एक बार आपने डाल दी तो वो कमिटेड हो गई, तो इसके ऊपर आप वापस से रोल बैक नहीं कर सकते, ठीक है। सो ऑल द डीडीएल कमांड,
DDL commands are auto committed. So once we add the data, once we uh, did this action, we can't roll back. रोल बैक, ठीक है। रोल बैक भी एक कमांड है जिसको अम, इसी के अंदर डाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड लिख लेते हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है। उसके बाद ट्रंकेट टेबल, ड्रॉप टेबल और अल्टर, टेबल, ठीक है। ये हुआ डीडीएल के बारे में। हाँ, लेट मी यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये बेसिकली डीडीएल के अपोजिट है। डीडीएल के अंदर क्या है कि ये ऑटो कमिटेड है, वो ऑटो कमिटेड नहीं है। तो आपको अगर डिफरेंस पूछा गया तो आपको क्या बताना है, डीडीएल के अंदर क्रिएट टेबल, ट्रंकेट टेबल, ड्रॉप टेबल, अल्टर टेबल, इस तरह की कमांड्स डाली गई है। और एक बार अगर हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें डाल दी तो उसको अल्टर नहीं, सॉरी, उसको रोल बैक नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें ऑटो कमिटेड है। डीएमएल इसके बरोबर ऑपोजिट है। तो डीएमएल के अंदर आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, ऑटो कमिटेड नहीं होती, तो जो भी चेंजेस है वो परमानेंटली सेव नहीं होते, आप उसको क्या कर सकते हो, रोल बैक कर सकते हो, ठीक है। सो डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, लैंग्वेज अभी डीएमएल के अंदर जैसे कि हमने बोला कि डीएमएल इज यूज्ड टू मॉडिफाई आवर डेटा। सो मॉडिफाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी किसके अंदर डाली गई है, डीएमएल के अंदर डाली गई है, ठीक है। मॉडिफाई आवर डेटा। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या नहीं रहती, ऑटो कमिटेड नहीं रहती। सो डीएमएल, डीएमएल डेटा, डीएमएल commands are not auto committed, so we can roll back easily। auto and committed के बीच में स्पेस, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली हमने हमने मतलब जिसने भी बनाया उसने इंसर्ट अपडेट डिलीट, अपडेट, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें डाली गई है। बाद में नेक्स्ट जो है वो डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। डेटा क्वेरी लैंग्वेज मतलब क्या, कि एक इजीएस्ट, सबसे इजीएस्ट, जिसके अंदर एक ही चीज़ डाली गई है, वो है सिलेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको आपके डेटा को फेच करना है तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज की इस्तेमाल की जाती है। हाँ, यहाँ पे DQL, ठीक है। इसके अंदर डेटा क्वेरी लैंग्वेज, और इसके अंदर व्हेन वी आर फेचिंग द डेटा फ्रॉम डेटाबेस, लेट मी ऐड, व्हेन वी आर फेचिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस वी आर यूजिंग DQL लैंग्वेज सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद है DCL एंड TCL, ठीक है। सो बेसिकली DCL, DQI हुआ है ना यहाँ पे, DQL, हाँ। सो बेसिकली DCL एंड TCL, ठीक है।
तो DCL एंड TCL का उपयोग हम लोग नहीं करते। तो DCL का उपयोग बेसिकली इसके लिए किया जाता है कि अगर आपको किसी चीज़ की परमिशन देनी है या फिर आपसे परमिशन निकाल के लेनी है, तो जो कमांड है ग्रैंट एंड रिवोक, ये दो कमांड मतलब ये दो कमांड DCL के अंदर स्टोर्ड है। तो ये बेसिकली हम लोग परमिशन देना या फिर परमिशन निकाल के लेना, या हमारे बस की बात नहीं होती। तो वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन टीम के पास होती है या फिर डेवलपर के पास होती है। तो वो लोग इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इन कमांड का इस्तेमाल DCL एंड TCL कमांड का इस्तेमाल नहीं करते, और ये आपको कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन हम लिख के रखेंगे, ठीक है। सो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे क्या लिखा है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज मतलब डेटा का कंट्रोल करने के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है, मतलब नाम में ही लिखा है उन्होंने। हम लोग इसको क्या लिखते हैं कि DCL is used to control user access and permissions। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास है ग्रैंट एंड रिवोक। इसको भी अच्छे फॉर्म में लिखते हैं, इसकी बदनामी क्यों करें। और रिवोक, ठीक है। DCL, इसको बोल्ड करके ये लगाते हैं, इसको भी सेम करके। लास्ट है हमारे पास TCL, ठीक है। तो TCL मतलब क्या कि ट्रांजेक्शन रिलेटेड अगर जितनी भी चीज़ें हैं उनको करने के लिए TCL कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट होता है। तो कमिट मतलब क्या कि आपके चेंजेस से परमानेंटली हो गए। रोल बैक तो हमने देखा कि अंडू, ठीक है, लाइक अंडू, ठीक है। और सेव पॉइंट मतलब क्या कि जिस तरह से हम लोग गेम खेलते हैं, एक आधा गेम खेलते हैं, तो लेवल वाइज चीज़ों को सेव किया जाता है। तो वो अगर हम लोग सेव पॉइंट डालते हैं तो वो हमारा सेव पॉइंट बन गया। अगर कुछ बैकअप है, सेव पॉइंट इन द सेंस बैकअप, ठीक है। तो अगर कुछ इश्यू हो गया तो आप वो सेव पॉइंट से आगे बढ़ सकते हो। हाँ, नेक्स्ट हमारा TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। लैंग्वेज ये लास्ट दो वाले अपन यूज करते हैं क्या? नहीं, DCL एंड TCL हम लोग नहीं यूज करते, ठीक है। ग्रांट एंड रिवोक हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। आप एज अ टेस्टर, सॉरी, आप एज अ, हाँ, टेस्टर, आपका सबसे ज्यादा जो आप क्वेरी यूज करने वाले हो वो है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। डिलीट से हमारा, आप डेटा डिलीट नहीं कर सकते, अपडेट भी नहीं कर सकते, ठीक है, इंसर्ट भी नहीं कर सकते। वो सारी चीजें दूसरी जगह पे हैंडल होती है, क्योंकि वो रियल टाइम डेटा है। अपडेट होना आप नहीं कर सकते उस चीज को, डिलीट करना भी आपके हाथ में नहीं दिया रहता, और इंसर्ट करना भी नहीं दिया रहता। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से हमारा कुछ भी संबंध नहीं आता, ठीक है। ड्रॉप टेबल हम लोग नहीं कर सकते, अल्टर भी नहीं कर सकते, ट्रंकेट भी नहीं सकते, और क्रिएट भी नहीं कर सकते। हमारा सारा का सारा जो, मतलब जो काम है, वो डेटा क्वेरी लैंग्वेज से ही आएगा। सिलेक्ट क्वेरी के को छोड़ के हम लोग दूसरी कौन सी भी यूज नहीं करेंगे। लेकिन इंटरव्यू में हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम ये भी बताए और ये भी बताए, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर 101% ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सिलेक्ट क्वेरी के ऊपर, और सिलेक्ट क्वेरी से ही हम लोग ज्वाइंस और सारी चीज़ें लिखते हैं। तो जब भी अभी आज ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अभी ये होने के बाद क्वेरी के ऊपर ही हम लोग आएंगे, ठीक है। हाँ, कहाँ पे ये था, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या क्या करता है बेसिकली कि आपके जो ट्रांजेक्शन, मतलब
ये बेसिकली बैंकिंग एप्लीकेशन में यूज होता है, TCL। वो भी हम लोग नहीं यूज करते। आपके डेटाबेस में आपके जो ट्रांजेक्शन है वो चेक करने के लिए या फिर उसके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए और डेटा की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, मतलब TCL को इस्तेमाल किया जाता है। TCL is used to manage database transaction and लिख सकते हैं ensure consistency of data। ठीक है, सो क्लियर यहाँ तक? चले आगे चले, किसी को ये कोई डाउट है? हाँ, यहाँ पे इसके लिखने बाकी है ना हमारे, जैसे कि मैंने बोला कमिट, रोल बैक एंड लास्ट वन हमारा क्या था, सेव पॉइंट। सेव पॉइंट। सो कमिट इज यूज्ड फॉर, जैसे कि मैंने बोला, सेव चेंजेस, रोल बैक, अंडू चेंजेस। ठीक है, और सेव पॉइंट क्या कि लाइक बैकअप। ठीक है, हम्म। हो गया भाई सबका, स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन था, सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन हो गया। अभी हम लोग चालू करेंगे हमारी क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे जो लैंग्वेजेस है उनको कंबाइन करके हमारी एसक्यूएल बनी गई है। ठीक है, इन सारे कमांड्स को इस्तेमाल करके हमारी एसक्यूएल बनी गई है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? यस, ठीक है। सो अभी तक जो भी हमने देखा उसके बेसिस पे आप, डेटाबेस मतलब क्या, टेबल्स प्लस रोज प्लस कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे कि मैंने बोला था पहले, फील्ड्स एंड इसको बोलेंगे हम लोग रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो डेटाबेस मतलब टेबल्स प्लस रोज प्लस कॉलम्स। तो एक टेबल के अंदर रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे टेबल्स किसके अंदर होते हैं, डेटाबेस के अंदर होते हैं। और हर एक टेबल का नेम, मतलब हर एक टेबल को डिफरेंशिएट किसके बेसिस पे किया जाता है, उस टेबल के नेम के बेसिस पे किया जाता है। यहां तक हमने देखा था, राइट? यस, सो लेट मी क्रिएट वन टेबल, साइन अप। साइन अप नाम का टेबल हम लोग एक क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और उसके बेसिस पे हम अपने ऑपरेशंस करते जाएंगे। ठीक है, तो टेबल नेम रहेगा हमारा साइन अप। अभी उसके अंदर डेटा क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक्चुअल में भी देखने वाले, मैं वही बोल रहा हूँ ऐसे, मतलब बस, हाँ, इसको हम लोग एक्चुअल में भी डेटा क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे डेटा है उस तरह से हम लोग वहाँ पे भी क्रिएट करेंगे। मैं क्रिएट के लिए आपको एक दिखा दूंगा, बाकी की चीज़ों के लिए मैं क्रिएट करके रख दूंगा आपके लिए। ठीक है, मतलब चाहिए तो आपके सामने करना है तो वो आपके सामने भी करूँगा, कुछ इश्यू नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फील्ड नेम देते हैं हमारी आईडी, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर। ठीक है, और ईमेल आईडी डाल देते हैं, ईमेल और सिटी डालते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 01, लेट मी टेक सूरज,
घूमने, उसके बाद मोबाइल नंबर समथिंग 1222334455 समथिंग लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ सूरज @घूमने @gmail.com। सिटी मुंबई, MUN डालता हूँ। ठीक है, अपने अपनी सिटी बोलिए, कोई कोई है तो यहाँ पे नाम बता दीजिए। ये मेरी भी डाल देता हूँ, प्रशांत पाटिल। यहाँ पे समथिंग मोबाइल नंबर आया PS.com, और मुंबई, या फिर मैं दिल्ली से तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। और कुछ रहेगा लाइक अभिषेक दुबे ना, चौबे। चौबे, सॉरी, CHOUBY क्या, DEY। हाँ डी ठीक है। ई नहीं नहीं, बराबर नाम बराबर होना चाहिए ना, क्यों। AC@gmail.com डाल देते हैं। ठीक है, समथिंग नोएडा ना, हम्म। 03, उसके बाद 04, और कौन है, सलोनी, सलोनी कुमारी ना, समथिंग नंबर डाल देता हूँ SK@gmail.com, और यहाँ पे फ़िलहाल के लिए MUM डालता हूँ, नोएडा। 05 समथिंग लेते हैं प्रीतेश, प्रीतेश सरनेम क्या है उसका, प्रीतेश शिंदे। शिंदे, हाँ, प्रीतेश शिंदे। मोबाइल नंबर समथिंग PST शिंदे @gmail.com, और लेट मी ऐड हियर मुंबई। ठीक है, सो अगर हम लोग इस डेटा को देखते हैं तो यहाँ पे अ, कहीं पे भी, सॉरी, हो सकता है कि हमारे लास्ट नेम यूनिक हो सकते हैं, या फिर एक ही नेम को डुप्लीकेट किया जा सकता है, लेकिन अगर इसके अंदर देखा जाए तो आईडी कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। सेकंड, आपका मेल आईडी कभी डुप्लीकेट नहीं होगा, राइट। अगर मेल आईडी डुप्लीकेट रहेगा तो आपको क्या आएगा कि दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, क्लियर। अभी इसके बेसिस पे हम लोग चालू करेंगे हमारी, लेट मी ऐड वन मोर रिकॉर्ड, अभी ऐड ही हुआ है तो यहाँ पे भी 6 गौतेश पटेल, GP@gmail.com, और इसके अंदर डालता हूँ नोएडा। ठीक है, सो मैंने एक टेबल क्रिएट किया जिसके अंदर थोड़ा सा डेटा डाला। ठीक है, हमारे मतलब ये सारी चीजें मैं वहां पे भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वहां पे हम आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और उसके बाद हम लोग बाद में वहां पे भी देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वेरी हमारी सिलेक्ट, सिलेक्ट। ठीक है, तो सिलेक्ट के अंदर बेसिकली ये क्वेरी किसके लिए किया जाती है, दिस meant is used to fetch data from database। ठीक है, और मीन्स all columns from that table। ठीक है, तो स्टार भी आएगा,
मतलब वो वापस से डाउट नहीं रहना चाहिए कि स्टार मतलब क्या। अरे इसका तो कभी कभी ये चलता है, कभी कभी नहीं, ठीक है। सो लेट मी ऐड द सिंटैक्स। सिंटैक्स सिंटैक्स के अंदर आएगा कि सिलेक्ट, जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग अपर केस में लिखते हैं, लेकिन केस सेंसिटिवनेस इसके अंदर नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम ये हमारा सिंटैक्स हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना है हमें, तो लेट मी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा टेबल नेम क्या है, साइन अप, ठीक है। तो अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप आप करोगे तो आपको ये जैसा टेबल है वैसा का वैसा टेबल आपको यहाँ पे क्या होगा, देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसको मैं येलो करता हूँ, ठीक है। अभी इसी के अंदर दूसरा है, स्टार के बदले अगर मुझे पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, हाँ, सिलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम्स फ्रॉम टेबल, ठीक है। तो अगर मुझे पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, मेरा सिंटैक्स क्या रहेगा, सिलेक्ट कॉलम नेम 1 कॉमा कॉलम नेम 2 कॉमा कॉलम नेम 3, जितने भी आपको कॉलम डालने हैं डाल सकते हो, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब वो कंडीशन एक ही है कि वो कॉलम्स क्या होने चाहिए, उस टेबल में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सो ऑन डालता हूँ, फ्रॉम टेबल, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो थोड़ा सा गैप देखेगा, सिलेक्ट एफ एन फ्रॉम साइन, ठीक है। सेमी कॉलन देना जरूरी है, सॉरी, सेमी कॉलन मतलब क्या होता है कि आपका एंड ऑफ द स्टेटमेंट, इसके आगे का स्टेटमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इवन इसके बाद भी अगर आपने दूसरा स्टेटमेंट लिया तो भी इसको एक लाइन और दूसरे वाले लाइन को, अगले वाले चीज को एक लाइन, मतलब सेपरेट आउट, स्टेटमेंट को अगर सेपरेट करना है तो हम लोग सेमी कॉलन देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट फंक्शनल नेम फ्रॉम साइन अप करूंगा तो यहाँ पे मैं क्या देख पाऊंगा, ये दोनों ही कॉलम, मतलब आईडी वाला तो नहीं दिखेगा लेकिन सीरियल नंबर रहेगा, ठीक है। कौन सा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तीसरा होता है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन, 10, वो वाली चीजें दिखेगी, ठीक है। ये इस साइड चला गया थोड़ा, ठीक है, मैं करता हूँ उसको बराबर। हाँ अभी बराबर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट है? हेलो, नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टिंक्ट। मतलब ये जो सिलेक्ट था बच्चों का खेल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और कॉलम नेम। अभी यहाँ से जो हम लोग डिस्टिंक्ट करने वाले हैं, आज डिस्टिंक्ट तक ही देखेंगे, कल हम लोग टॉप रो नंबर और टॉप और लिमिट वगैरह ये सारी चीज़ों को देखने के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट, बराबर है डिस्टिंक्ट, अरे हाँ, डिस्टिंग। तो डिस्टिंग का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है कि अगर आपको यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, यूनिक रिकॉर्ड आपको आपके टेबल से चाहिए, तो आप किस चीज का इस्तेमाल करोगे, डिस्टिंग चीज का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। हाँ, द सिलेक्ट डिस्टिंग is used to return only unique or
values from table. ओके, सो जितने भी यूनिक वैल्यूज है या फिर जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है वो हमें रिटर्न किए जाएंगे बाय यूजिंग डिस्टिंक्ट. ठीक है, इसका सिंटैक्स रहेगा, सिंटैक्स सॉरी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम 1 कॉमा कॉलम नेम 2 कॉमा कॉलम नेम 3, जितने भी है वो डाल सकते हो. ठीक है, कंडीशन खाली चेंज हो जाएगी, मैं बताऊंगा क्या होगा. ठीक है, फ्रॉम टेबल. ठीक है, तो अगर मेरी क्वेरी इस तरह की रहेगी कि फॉर एग्जांपल सिलेक्ट डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ लास्ट नेम, ठीक है, और नॉन रिपीटिव वैल्यूज ऑफ लास्ट नेम, अगर इस तरह का मुझे क्वेश्चन किया गया या फिर इस तरह की मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ln फ्रॉम साइन. ठीक है, और ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, लेट मी टेक लास्ट नेम है, ये लास्ट नेम से अच्छा हम लोग लेते हैं दूसरा कुछ, तो मैं आपको दिखा पाऊंगा. इंस्टेड ऑफ लास्ट नेम हम लोग लेते हैं सिटी फ्रॉम वैल्यू ऑफ सिटी. लास्ट नेम का बता नहीं पाएंगे हम लोग क्योंकि हमारे पास कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है उसके अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिटी, सिटी और सॉरी ये जितने भी सिटी है आ जाएगी. अभी इसके अंदर होगा क्या कि जो भी डुप्लीकेटेड है वो निकल जाएगी. तो डुप्लीकेट हमारे कौन से है, मुंबई, मुंबई एंड नोएडा. तो मुंबई, दिल्ली एंड नोएडा ये तीन ही चीज़ें दिखेंगी. ठीक है, मतलब मुंबई, दिल्ली एंड नोएडा. तो यूनिक क्या है सिटी में से, अगर पूरे सिटी को एनालिसिस किया जाए तो इस कॉलम के अंदर कितनी सिटी है, खाली 3 ही सिटी है. अलग अलग लोगों के लिए वो मेंशन की गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो कितनी सिटी है, सिटी है 3 है, 3 है, इसीलिए जस्ट 3 ही दिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर ही अगर मुझे काउंट ऑफ सिटी चाहिए, मतलब कितने यूनिक सिटीज है. ठीक है, लाइक फाइंड आउट काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम साइन अप टेबल. ठीक है, तो डिस्टिंक्ट साइन अप टेबल में से मुझे क्या फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ काउंट्स है सिटी के. तो मैं क्या करूंगा कि सिलेक्ट काउंट, और काउंट के अंदर रहेगा मेरा डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम साइन, और ये हमें रिटर्न करेगा काउंट 3. ठीक है, हाँ, केस बी हुई, केस सी. ठीक है, अभी केस सी के अंदर क्या, यहाँ पे हमने सिंटैक्स में क्या लिखा है देखो जरा, कि 2 कॉलम होंगे तो क्या होगा. ठीक है, अभी ये तो हर एक कॉलम के लिए ठीक है, हर एक को समझ में आ गया रहेगा. ठीक है, लेकिन अगर 2 कॉलम होंगे तो क्या होगा,
फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक समथिंग, घूमने पाटिल, चौबे, कुमारी, शिंदे, गौतेश पाटिल रखा हूँ, ठीक है। और पाटिल दिल्ली, यहाँ पे भी दिल्ली करता हूँ, या फिर हम लोग अलग अलग टेबल बनाएंगे, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा। सो लेट मी क्रिएट वन अनदर टेबल लाइक एम्प्लॉय टेबल है, और एम्प्लॉय टेबल के अंदर डेटा डालेंगे, 2-3 ही डेटा डालेंगे, ज़्यादा नहीं, टाइम इसमें करना, ठीक है। तो यहाँ पे EMP ID नेम, उसके बाद लेट मी टेक सिटी एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। कितने इसका बनाया मैंने, 3 का ही बनाया ना, ठीक है। तो 2 QA लेते हैं, 1 डेव लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे डेव QA, और पुणे, मुंबई, पुणे, ठीक है। नेम समथिंग XYZ डाल देते हैं फिलहाल के लिए, ABCASD, ठीक है। और एम्प्लॉय ID 1, 2 एंड 3। तो सपोज दैट अभी जो मल्टीपल कॉलम्स के यूनिकनेस जो हमें चेक करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्वेरी इस तरह की दी कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है, सिटी कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल से मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, तो जितने भी यूनिक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूनिक कितने हैं, कितने, क्या क्या आउटपुट आएगा, आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे, सारे के सारे आएंगे ये, डिस्टिंक्ट आने दो चाहिए। आएंगे, दो। हाँ, कितने रिकॉर्ड आएंगे, दो। 2 रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है। तो दोनों में जो कॉमन है वो एक बार कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। मतलब मुंबई डेव, ठीक है। अगर यहाँ पे भी QA होता, मुंबई QA होता, ठीक है, या फिर पुणे डेव होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता, QA की जगह पे डेव होता, तो कितने रिकॉर्ड आते, हेलो, दो ही आते हैं। कैसे 2 आते, पुणे एंड QA का कॉम्बिनेशन कितना है पूरे टेबल के अंदर, एक। एक है। मुंबई क्यू डेव का कॉम्बिनेशन कितना है, अच्छा, हाँ, समझ गया, दो। पुणे डेव का 3 कॉम्बिनेशन आए। कितना है, हाँ, और डिपार्टमेंट समझा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाएगा। सिटी एंड डिपार्टमेंट, आपने डिस्टिंक्ट किसको मांगा है, सिटी एंड डिपार्टमेंट दोनों का डिस्टिंक्ट आपको चाहिए, राइट। तो दोनों में कॉम्बिनेशन चेक किया जाएगा, दोनों का यूनिकनेस, मतलब वो दोनों मिलके यूनिक होने चाहिए, पुणे एंड QA, और पुणे एंड QA डबल होंगे तो उसके बदले पे एक एंट्री आपको शो करेगी, ठीक है, क्लियर। क्लियर। इसको डालता हूँ, रुको, नहीं तो आप वापस कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ठीक है, स्टॉप करते हैं, नया टॉपिक अभी आज तो चालू नहीं कर सकते, 3 मिनट पर खाली बच गए हैं। जो भी सीखा है उसके अंदर कुछ, किसी को कुछ डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ